क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है। क्या है? इट है क्या? प्रोनाउन है। इट क्या है? प्रोनाउन। ये भी आपको बात जानना अनिवार्य है कि इट के बारे में हम लोग इस क्लास में पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक, जिसका प्रयोग, अब इट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए। किसके लिए? निर्जीव वस्तुओं। निर्जीव वस्तुओं जैसे मौसम है, दिन है, समय, महीना, वर्षा होना, तथा छोटे पशु पक्षियों के लिए किया जाता है। और छोटे पशु पक्षियों के लिए इट का प्रयोग होता है। ठीक, इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? सब्जेक्ट को हम लोग कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता। कर्ता को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। तो इट का प्रयोग कर्ता के रूप में होता है, ऐसे भी कह सकते हैं, और इट का प्रयोग सब्जेक्ट कहते हैं। तथा उसके पश्चात, पश्चात का मतलब क्या होता है? बाद में। पश्चात का मतलब बाद में। पहले तो इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, और फिर उसके बाद में इट का प्रयोग, उसके पश्चात सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। किसका होता है? सिंगुलर वर्ब। हाँ, इट का प्रयोग कर्ता के रूप में होता है, और उसके पश्चात सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। किसका? सिंगुलर वर्ब। यदि वाक्य नेगेटिव हो तो कैसा हो? नेगेटिव। या यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं, यदि वाक्य नकारात्मक हो तो ऐसे भी कह सकते हैं, और यदि वाक्य नेगेटिव हो तो ऐसे भी कह सकते हैं। वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग होता है। वर्ब मीन्स क्रिया। वर्ब मीन्स, तो क्रिया के बाद किसका प्रयोग होता है? नॉट का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक वाक्यों में वर्ब का प्रयोग वाक्य के आरंभ में, आरंभ मतलब शुरुआत में। प्रश्नवाचक वाक्य में वर्ब, प्रश्नवाचक वाक्यों में जो वर्ब का प्रयोग है वाक्य के आरंभ में, यानी कि इट से पूर्व किया जाता है। जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वहां पर वर्ब का प्रयोग, वर्ब यानी कि क्रिया का प्रयोग वाक्य के आरंभ में, यानी कि कैसे? इट से पूर्व किया जाता है। किससे किया जाता है? इट से पूर्व किया जाता है। जैसे हम कहें कि इट इज ए टेबल, यह एक मेज है। यह एक मेज है। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? इट इज ए टेबल। इट इज ए TABLE, टेबल। ठीक, यह एक मेज है। इट इज ए टेबल। क्या हो जाएगा? इट इज ए टेबल। जैसे कि आज गर्मी नहीं है, तो इट इज नॉट हॉट टूडे। इंग्लिश हो जाएगी इसकी, इट इज नॉट हॉट टूडे। तो हम लोग सिर्फ अभी इसके बारे में ही जानेंगे कि इसको आप सबसे पहले तैयार करो। इट के प्रयोग को, इसको प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ इसका प्रयोग नहीं होता है, कहाँ इसका प्रयोग होता है। इसके बाद जब आप इट के बारे में जो वो वाक्य बनाओगे तो आपको आसानी से समझ में आते चले जाएगी। अब ये प्रयोग नहीं जानते हो कि इसका प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, और वाक्य बनाओगे तो फिर वो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो रूल्स को जानना आवश्यक है, और बिना रूल्स के अगर आप कुछ जानना चाहोगे तो शायद मेरे ख्याल से वो अधूरा ज्ञान रहता है। ठीक, तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, और अगले उसमें पढ़ेंगे हम लोग। इट के बाद में आएगा दिस और दैट का प्रयोग, यूज ऑफ दिस और दैट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।